स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई हम लोग आ चुके हैं मिश्रण वाली क्लास में। देखिए हम लोग मिश्रण वाली क्लास में आज हमारा तीसरा अथवा चौथा क्लास है। अगर आप पीछे नहीं देखे हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए इस क्लास में हम पहुंच आए हैं मुर्गियों और बकरियों तक, यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ऐसे ही 2 पैर 3 पैर वाला हो जाएगा। अब आप सोचेंगे 3 पैर वाले कौन से होते हैं, तो आप जरा सोच के बताइए। अगर हम 4 पहिया की बात करें तो 4 पैर वाले जानवर हो जाएंगे, और 3 पहिया की बात करें तो 3 पैर वाले जानवर हो जाएंगे। तो आपसे पूछ लेगा इस तरह का सवाल, बताइए कुल कितनी गाड़ियां हैं, कुल कितने ऑटो हैं, कुल कितने 4 व्हीलर हैं, है ना। तो आइए क्या बोल रखा है देखिएगा। बोला है एक चरवाहे के पास कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं। यदि कुल जानवरों की संख्या 500 है तो बोला है बकरियों की संख्या क्या होगी जब कुल पैरों की संख्या 1640 है। अब आप देखो पैरों की संख्या 1640 दिया है और कुल जानवरों की संख्या कितना दिया है 500। तो मेरे भाई अगर हम नॉर्मल कंडीशन लेंगे, आदर्श कंडीशन लेंगे, तो एक जानवर के 2 सर ना, 2 सिर होते हैं ना। हाँ मुंडी हिला रही है ये लड़की। एक जानवर के एक ही सिर होते हैं भाई साहब, 2 नहीं होते हैं। तो आदर्श कंडीशन में क्या होगा कि एक जानवर के एक ही सिर माने जाते हैं। अब है ना, 2 मुंह वाले सांप हो गए वो अलग बात है कि दुमुहा सांप एक रस बात ना करिए, है ना। तो जनरली क्या होता है कि एक जानवर के एक ही सिर होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 500 मुर्गी और 500 बकरी है, मतलब 500 में ही मुर्गी बकरी सब है, तो मतलब जानवर कितने होंगे 500। तो खोपड़ी कितना होगा, सिर मुंडी 500 ही होगा, है ना। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा तो आप सिंपल याद रखिए जितने जानवर उतने सिर। ऐसा नहीं कि कोनो के मुर्गिया के 2 सिर वैसे कुकड़ू कर दिया, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। अब आइए, अब इसके लिए क्या है आपके पास, एक तो फार्मूला है और एक है आपका मिश्रण में। तो पहले मिश्रण देख लेते हैं फिर फार्मूला देख लेंगे। अब देखो भैया आपको देखना है मुर्गी के पास 3 टांग होती है, बोलिए हाँ नहीं 2 ही होता है ना। हाँ अब सही है ना, तो मुर्गी का भी 3 टांग कर देना। तो आपको देखना है बकरी का 6 टांग होता होगा। तो पैर कितने हैं, चूंकि पैरों की संख्या दिया है पैरों से ही काम चलाएंगे। तो आपको ये करना है, एक साइड मुर्गी लिखना है और एक साइड बकरी। बकरी मुर्गी मतलब 2 पैर वाले और ये हो जाएंगे 4 पैर वाले। समझ में आया भैया। तो अब आप देखिए मान लीजिएगा कि सब के सब मुर्गी हैं, पांचों के पांचों सब मुर्गी हैं, तो कितना पैर होगा 1000। भाई 500 अगर मुर्गी होती तो पैर कितना होता 1000। कोई दिक्कत है। मान लीजिए पूरे 5 के 500 बकरी होती तो पैर कितना होता 2000, मगर रियल में पैर कितना है 1640। कोई दिक्कत है, घटा दो भैया, बस यही काम करना है। सबको मुर्गी बनाओ, सबको बकरी बनाओ, समझो। बीच में जो दे रखा है एवरेज उसको डाल दो, घटा दो भैया, इधर कितना आ जाएगा। तो अगर ये 1600 होता तो वहां पे 400 बचता, 360 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। यहां घटा दीजिएगा 640, उड़ा दीजिए कौआ उड़ की लाठी उड़। किससे काटेंगे 8 से, 4 9 के 36 और 16 चौका 64। समझ में आया नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अगर 9 ठो मुर्गी है तो 16 ठो बकरी है। बात समझ में आया नहीं आया। 9 मुर्गी है तो 16 बकरी है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो क्या करोगे मेरे भैया, क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के खोपड़ी के बराबर रख दीजिएगा। भाई कुल जानवर हमारे हिसाब से 16 9 25, हमारे हिसाब से 25 जानवर हैं और उसके हिसाब से 500। तो मोरे भैया हमारे एक जानवर ओकरा के जानवर के बराबर, तो 20 जानवर के। हमसे पूछ रखा है कि कितनी, किधर गया, कितनी बकरियां हैं। तो बकरी कितना है भैया मोरे 16,
तो बकरी हो जाएगा, बकरियां, तो भैया 16 गुणे 20 बराबर 320। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। सुन लो भैया, मिश्रण में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अभी तुमको एक बात और बता रहे हैं, एक झटके में आंसर आएगा। कैसे आएगा देखना। मुर्गियों की संख्या, पहले मुर्गी बना दो सबको, एक साइड से मुर्गी, तो 500 मुर्गी 1000 टंगरी, है ना, लेग पीस 1000। अब आइए, बकरी कितना है? अगर 500 बकरी है तो लेग पीस 2000। समझ में आया? यानी टांग कितना हो जाएगा? 2000। ठीक, अब आ जाओ, है कितना लेग पीस? 1640 है। घटा दीजिए, जो आया रेशियो बनाइए, दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जितना सिर दिया उसके बराबर करिए, या जानवर दिया होगा उसके बराबर करिए। तो भैया 25 बराबर 500, 1 बराबर 20। अगर मुर्गी चाहिए तो मुर्गी के नीचे वाले में गुणा, 9 दूना 18। बकरी चाहिए, बकरी के नीचे वाले में गुणा, 16 दूना के 32। अब मेरे बाबू सुन ले, अगर हमें बकरी चाहिए, बकरी, तो बकरी का आधा, और हमें मुर्गी चाहिए, मुर्गी का आधा। जय माता दी, खत्म। कुछ समझ नहीं आया? नहीं आया? देख जरा, तुमको क्या करना है, यह तुम्हें बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करोगे? हाँ, गुड़ी गुड़ा भाड़ में जाए। तुम्हें क्या करना है, इसको सबको मुर्गी बनाओ, सबको बकरी बनाओ। समझ में आया? अगर आपको बकरी चाहिए तो यहां से मुर्गी घटा के आधा, अगर मुर्गी चाहिए तो बकरी घटा के आधा। जय माता दी। समझ में आया? तो देखो, हमें क्या चाहिए, बकरी ना, तो मुर्गी, मुर्गी का डबल करिए, मुर्गी के 2 टंगरी, तो 500 दूना 1000, 1000 घटाइए 640, 640 का आधा 320। अरे यहाँ देख लो 320, है ना, आंसर हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा अगर लगता है यार करना चाहिए, कर लीजिए। ये हो गया यहाँ से। एक होता है फार्मूला जो बचपन में पढ़ाया जाता है, उनको भी देख लीजिए, क्योंकि देखना तो सब पड़ेगा। तो आप लिख लीजिएगा, 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर। देखो, एग्जामिनर केवल 2 से 4 रह जाएगा, लेकिन हम लोग ना 2 3 4 5 6 सब देख लेंगे, है ना। जितना टंगरी हो जाए, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बना देना है। आजा भाई, क्या करोगे, 2 पैर वाले जानवर है, तो सिरों की संख्या गुणे 4 माइनस पैरों की संख्या बट्टे 2, तो सिर गुणे 4 माइनस पैर बट्टे 2। ये 2 पैर का हो गया। 4 पैर चाहिए, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, उसके लिए क्या करना है भैया, सीरा, सीरा गोड़ी वाला है। सिर की संख्या गुणे 2 माइनस पैर की संख्या बट्टे 2, बस इतना ही करना है, काम खत्म। समझ रहे हो भैया? हो जाएगा। आइए सीरा गोड़ी दिखा रहे हैं आपको। क्या करना है, हमको बकरिया चाहिए था, बकरिया, है ना। देख भाई, बकरिया चाहिए, तो बकरिया यहां से निकलेगी। सिर कितना है, 500, 500 गुणे 2 माइनस पैर कितना है, माइनस माइनस मत देखना। क्या बोल रहे हो भाई, 320, खत्म। अरे हम 4 का बकरी निकाल रहे हैं भाई, कहाँ है मुर्गी निकाल रहे हैं हम। सुन लो, कोई समस्या है? 2 पैर का चाहिए तो 4 से गुणा, उल्टा 4 का चाहिए तो 2 से गुणा। यही ना बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको बकरी चाहिए तो मुर्गी वाला घटा दो, मुर्गी चाहिए तो बकरी वाला घटा के आधा। जय माता दी, कहानी खत्म। या आप ऐसे कर लो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तुम्हें मुर्गी चाहिए तो मुर्गी का आधा, ये मुर्गिया के नीचवा एकरा आधा। तुम्हें बकरिया चाहिए, बकरिया के नीचवा का आधा। हो जाएगा भैया? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़े। चलो भाई आ जाओ। आइए भाई, सेम सवाल है,
कर लेते हैं इसको। क्या बोल रखा है, एक चरवाहे के पास कुछ बत्तख व कुछ भेड़े हैं जिनके पैरों की संख्या 520 दिया है और सिरों की संख्या दिया है 175। बोला है बताइए कि बत्तख की संख्या क्या है। तो अभी बताए थे आपको बत्तख चाहिए तो किसको घटाना होगा, भेड़ों को, है ना। भेड़ चाहिए तो बत्तख को, पीछे यही बताया थे ना। तो अपने को क्या करना है, बत्तख चाहिए तो हमें भेड़ खत्म करना है। अब तुम सोचो भेड़ के पास कितने पैर होते हैं, 4 ना, और सिर कितने हैं 175, मतलब 175 जानवर होंगे। तो 175 में 4 से गुणा कर दीजिएगा और 500 में से घटा दीजिएगा 520 से, और जो आएगा उसका आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। भेड़ चाहिए, भेड़ तो बत्तख, बत्तख चाहिए तो भेड़। तो हमसे बत्तख पूछा है तो भेड़ घटाइएगा, भेड़ का 4 पैर होता है, 4 लेग पीस, है ना। तो 4 से गुणा करिएगा, इसका करेंगे देखो 17 चौका 68 और ये हो जाएगा 70, है ना 700। अब 700 हो गया तो यहाँ से हटा दो, कितना आएगा 180, 180 का आधा 90। कर सकते हो सीधे सीधे। अरे जिसको नहीं दिखा वो यहाँ देखे, बेचारे देख नहीं पा रहे हैं। एक साइड लिखो भेड़, एक साइड लिखो बत्तख। क्या करोगे, भेड़ के कौ पैर और बत्तखवा के 2। तो आप देखो जितना सिर है उतने जानवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोनो जानवर के 2 ठो मुड़ी हो गया, तो है ना, हाँ 2 मुड़ी होता है ना, हॉलीवुड मूवियों में 3-3 ठो होता है, एक ठो इधर से 2 ठो इधर से होता है, एक ठो यहाँ से निकला होता है, एक ठो यहाँ से निकला होता है। तो हॉलीवुड नहीं चल रहे भाई, बॉलीवुड वाले हो, यहाँ वैसा नहीं होता है। आ जाइए, ये रावण नहीं है भाई, एक 10 ठो मुड़ी होगा। हाँ भाई, तो आप देखो भेड़ चाहिए तो 4 से गुणा करिएगा, करिए 5 चौका 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7। भेड़ चाहिए तो 4 से क्योंकि 4 पैर, और बत्तख चाहिए तो 2 से, 10, 7 दूना 14 1 15, उसके बाद 2 एकम 2 1 3 हो गया। ये पैर आ गए। अगर कुल भेड़ होते तो 700 पैर होता, सभी बत्तख होते तो 350 पैर होता, लेकिन पैर है कितना 520। समझ रहे हो ना, ये करने की आवश्यकता नहीं है, बकवास में किए जा रहे हैं। आप देखो क्या चाहिए आपको, भेड़ चाहिए तो बत्तख को घटा के आधा, इनको घटा लीजिए, घटाइए जरा, क्या करेंगे भाई, भेड़ चाहिए तो बत्तख को घटा के आधा, घटा ले बबुआ, कितना हो गया, ये 0 हो गया और ये 12 में से 5 गया तो 7, बराबर घटा रहे हैं जी। 75 दूना 150, 7 दूना की 14 15, हाँ ठीक है, आ जाओ। हे बाबू इधर आओ, किधर गया, घटाओ। और 170 जी, और इधर का घटा लो, इधर का, है ना, इधर का घटाओगे तो 180। अब देखो भैया क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, भेड़ चाहिए ना कि बत्तख, हमें बत्तख चाहिए तो इसका आधा, और हमें भेड़ चाहिए तो इसका आधा। समझ रहे हो, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 90, तो हमें बत्तख चाहिए था तो 90 आएगा, अगर हमें भेड़ चाहिए होता तो 85। तो तुम केवल इतना करना भाई, भेड़ चाहिए तो बत्तख घटाओ और बत्तख चाहिए तो भेड़। तो हमें चाहिए था बत्तख, तो बत्तख कितना है भैया, बत्तख चाहिए तो भेड़ को घटाना है। भेड़ के पास कितने पैर होते हैं 4, तो इसमें 4 से गुणा करके 520 से घटा देते, तो 4 से गुणा करते तो 700 आता, 700, और 520 में से घटाते तो 180 आता, 180 का आधा कर दो, उत्तर हो जाता। अगर तुमसे पूछ लेता भैया बता दो भेड़िया कठोबा, तो बत्तखवा घटा देते, जितना आता उसका आधा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। बाकी तुम्हारे पास फार्मूला था वहीं से कर लो। इधर आओ भैया, इसको करना है तो कर लीजिए। इसको करने के लिए क्या होगा, अब देखो बोलेरो है और ऑटो है, हमको क्या चाहिए ऑटो, है ना। बोला एक पार्किंग में 200 गाड़ी खड़ी है,
और जिनमें ऑटो और बोलेरो है। ठीक बात है। बोला है पहियों की संख्या इतना दे रखा है, तो ऑटो की संख्या क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे भाई, पहियों की संख्या दे रखा है, ऑटो की संख्या पता करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऑटो चाहिए तो बोलेरो हटा दो, और बोलेरो चाहिए तो ऑटो हटा दो। तो बोलेरो में कितना पहिया होता है, 4। तो भैया बोलेरो में 4 पहिया होता है, और 200 गाड़ी है। अगर मान लो सबका सब बोलेरो होता तो 800 होता ना, 800। अब यहां से 800 घटा के आधा कर दीजिए, निकल जाएगा उत्तर। समझ में आया। और ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए मान लो सबके सब बोलेरो, बोलेरो और फिर ऑटो। एक बार सबको बोलेरो बनाओ और एक बार ऑटो। तो अगर सारा का सारा बोलेरो होता, 200 गाड़ी है तो कितना पहिया होता, 800 पहिया होता कि नहीं होता। और सब 3 पहिया होता तो 600 होता। दिया कितना है, 750 पहिया। इधर घटा लो भैया, इधर घटाएंगे तो कितना, 150, और इधर घटाएंगे तो कितना, 50। समझ में आया भैया। अब सुन लो बाबू, क्या करना है, हमारे पास सवाल का आंसर आ चुका है। समझ में आया। आधा तिया करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम आधा तिया करोगे तो फिर ये नंबर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया। आ जाओ जरा, बोलेरो 3 पहिया है, 2 पहिया यानी 4 पहिया और 3 पहिया। किसी को लगता है हमको नहीं करना, ये काट लेगा, ये 3 होगा और ये 1 होगा, रेशियो बना लेगा। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 4 गाड़ी हुआ हमारे हिसाब से। उसके हिसाब से कितना है, 200 गाड़ी। 1 बराबर 50 गाड़ी होगा कि नहीं होगा, और 1 बराबर 50 गाड़ी, तो ये क्या है, ये वाला ऑटो ना। तो यहाँ गुणा करिए 50 और यहाँ करेंगे तो 150। बात समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा नहीं होगा, कर लोगे भैया। अब हम ऑटो से, दुपहिया से, अच्छा दुपहिया 4 पहिया रहे ऐसे ही करना है, दुपहिया 3 पहिया रहे ऐसे ही करना है ना। 5 पहिया ट्रक आ जाए, 10 टायरा, 16 टायरा, 20 टायर वाला ट्रक आ जाए, ऐसे ही करना है। कर लोगे। ट्रेन में पहिया हम गिन नहीं पाएंगे, इसलिए ट्रेन नहीं पूछेगा कौन से पार्किंग में खड़ा करोगी, है ठीक है। बाबूजी खातिर पार्किंग ना करे पड़ी, पार्के बनवाए पड़ी। ठीक, हाँ भैया ट्रेन नहीं होगा। ठीक, मुर्गी खरीदे एक बेमत नाइबा, जहाज पार्किंग में खड़ा कर, भैया गजब बतिया रहे हो। चलो आओ, बकवास ना करो, हो जाएगा भैया। जहाज खड़ा करते हैं तो पुष्पक विमान ले लेना, है ना। आ जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं। नहीं होता है, आइए भैया देखिए क्या बोल रखा है। किसी कक्षा में 120 छात्र छात्राएं हैं, प्रत्येक छात्रा को 80 रुपए और प्रत्येक छात्र को 30 रुपए दिए जाते हैं। यदि कुल 6000 रुपए खर्च हुए तो बताइए कि लड़कियों की संख्या क्या है। आओ भैया, बेसिक से कर लिए होते, नहीं आ रहा है तो, है ना। हाँ इसका 75 आएगा, सही है। आओ भैया देखो क्या करना है। हे बाबू, मान लो सारी लड़कियां होती तो तुमको ना भाई मिश्रण में यही बात मान के चलना है, सबको एक ही बना दो। मान लो सब के सब लड़की होती है 120, तो कितना रुपए खर्च होते हैं, 12 ठेके 96। तुमको यही बनाना है। मान लो सब लड़की होती, लड़की बोले तो छात्रा, और सब लड़का बोले तो छात्र। सब लड़कियां होती तो 80-80 पाती, तो 120 लोग पाती, तो कितना पाती, 12 ठेके 96, 9,500 खर्च करवा देती कुल, अगर सब लड़की होती तो। और सब लड़का लोग होते हैं 30-30 पाते हैं, 120 लड़के होते हैं तो कितना पाते हैं, 12 यहाँ के 36, बेचारे गरीब लोग। ठीक, लेकिन ना तो 9600 खर्च हुआ, ना 3600 खर्च हुआ, इसके बीच में खर्च हुआ, कितना हुआ, 6000। अब तुम्हें लगता है कि भाई जीरो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो तुम चाहो तो 2-2 जीरो हटा लो, लगे तो हटा लो, नहीं लगे कि हम वीर खानदान से आते हैं, घटा लो, घटा लो भैया।
तो यहां से घटाओ, अगर ये 3000 होता तो 3000 होता, 600 और कम कर दो 2400, ये 3600 हो गया। ऐसे जीरो हटा लो, ऐसे काटो, 12 दुना के 12 तिया के। देखो अगर 2 लड़की होगी तो लड़का क्या ठो होंगे, 3 ठो। तो भैया हो हमारे पास कुल कै लोग, 5 लोग। हमारे पास हैं 5 लोग, और उसके अकॉर्डिंग कितने हैं, 120 लोग। हमारा एक कितने के बराबर, 24। हमसे अगर पूछा होता लड़कियों की संख्या तो इसमें गुणा करते, 24 दुना 48। लड़कवन के संख्या तो 24 तिया 72। लेकिन बबुआ पूछा है छात्राओं की संख्या, छात्रों से कितनी कम है। लड़की लोग का तो कम है जी, एक तो ना, एक, और एक का वैल्यू कितना है 24, तो 24 कर लो, या इनको इनमें से घटा दो, आपकी मर्जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिश्रण का मतलब ही होता है एक बार में सबको एक ही चीज बनाओ, दूसरी बार में सबको दूसरा बनाओ, और बीच में जो दिया उसको डाल दो, घटा दो, काट दो, पीट दो, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। है कोई माई का लाल जिसे समस्या है, हो जाएगा। आओ इधर आ जाओ, तो पैसा इधर दे दो, जब उधर हो जाएगा तो इधर भी सबको मान लो लड़की, सबको मान लो लड़का। मगर एक खेल दिया है बचवा, पढ़ो इसको। बोला है किसी कक्षा में इतना छात्र हैं, कुछ लड़कियां हैं बाकी लड़के हैं, प्रत्येक लड़की को 60 रुपया दिया, ठीक बात है। इधर बनाओ लड़की, लिख दे जी, इधर बबुआ लोग बी। तो अगर लड़कियों को 60 रुपया दिया जा रहा है, लड़कियां अगर सारी की सारी लड़कियां होती तो कितना पैसा ले जाती, 15 छक्का 90, 9000 ले जाती बेचारी कुल। लड़कवा लोग क्या बोल रहा है, जबकि प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़की का 60% मिला, एक लड़कियां को कितना मिल रहा है 60 रुपए ना। अब 60 का कितना मिल रहा है 60%, मतलब लड़कवा कितना ले जा रहे हैं 36 रुपया, यानी लड़का लोग को कितना मिल रहा था 36 रुपए। ये बात समझ में आया। लड़कियों का 60%, 60 से गुणा, 70 तो 70 से, 80 तो 80 से, 50 तो 50 से, जो आ जाओ लड़का लोग को मिला। यानी एक एक लड़का के 36 मिला था तो लड़कियन के 60 मिला था। ई ना इंसाफी गलत बात है, ही ना चलबो है ना। लड़का लोग बेचारो आंदोलन करना पड़ेगा, आ जाओ जरा। तो 36 रुपया एक लड़का को मिला, सब लड़के होते तो कितना मिलता, पूरे 150 के 150 लड़के होते तो गुणा कर लीजिए 36 में, ये 0, 15 छक्का 90, और 15 तिया 45 और 9 54 हो, 5400 मिलता। मगर खर्च कितना हुआ 7200। कोई समस्या है? जिसको लगता है यार मजा नहीं है यार, ये जीरो में क्या रखा है, तो सबका कॉमन जीरो हटा देना। और लगता है कि मेरे पेट में दर्द है, काटना चाहिए, काट लेना, नहीं तो घटा देना। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पेट का दर्द है ना। घटाओ भैया, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, है ना। काटोगे तो एक और एक का आ गया, मतलब अगर एक ठो लड़की है तो एक का ठो लड़का है, मतलब 75 75 होंगे, तो 2 बराबर कितना 150, 1 बराबर 75, जेठो लड़की तैठो लड़के। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं ना भाई, बना लोगे। अब यही टॉप ही बांट दे, हे सुन ले बाबू, पैसा दिया है ना, चॉकलेट दे दे कि किसी कक्षा में फलाने छात्र हैं, प्रत्येक लड़की को 4-4 चॉकलेट और लड़कों को 1-1 चॉकलेट दिया जाता है, या 2-2 चॉकलेट दिया जाता है। अगर कुल हमारे पास इतना चॉकलेट खत्म हुआ तो बताओ कै ठो लड़का कै ठो लड़की। तो मान लेना सब लड़की, सब लड़की, तो लड़की जितना चॉकलेट पाई होंगी उतने से गुणा कर दीजिएगा। मान लो 4-4 पाई हैं तो 600, है ना, 15 चौका 60, 600,
और लड़के में कुल मान लो 3-3 पाए हैं, तो 15 तिया 45, और बीच में वो कुछ दिया होगा कि 500 में खर्च कर ली, चाहे 600 कर ली, वो कुछ दिया होगा, घटा दीजिएगा, सेम टू सेम होगा। सुन रहे हो ना? मिश्रण की यही खासियत है, चाहे कोई भी सवाल रहेगा उसको एक ही यूनिट बना दो, एक ही यूनिट, एक बार में एक, दूसरी बार में दूसरा, बीच में जो दिया उसको रखो, घटा दो, कहानी खत्म कर दो, हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, अब हम लोग आ चुके हैं चाल और समय में। देखिए सवाल क्या पूछ रखा है, किस तरह का पूछेगा, मिश्रण पे आधारित। बोल रखा है एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा को 2 चरणों में कुछ दूर बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शेष दूरी ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बोला है बताइए कि बस से कितना चला या ट्रेन से कितना चला, बस से कितने घंटे में चला या ट्रेन से कितने घंटे में चला। समझ में आया ना? दो तरह का सवाल पूछेगा, या तो दूरी या तो समय, ऐसा पूछ सकता है। अब अपने को देखना है करना कैसे है। सुन लो भैया मोरे, बबुआ लोग सुन लो। देखो जब भी यहां पे आप बनाओगे ना तो कुछ इस तरह का बनेगा। सुनो, अगर आप चाल चाल का बनाएंगे, चाल चाल, तो बिचुओं में क्या आएगा? चाल। तुम भी बना लेना भैया लोग, चाल चाल का बनाओगे तो चाल चाल ही आएगा, और जो रेशियो आएगा ना वो समय का आएगा, समय समय। समझ रहे हो? तुम चाल चाल का बनाओगे तो भी रेशियो समय में आएगा, और अगर आप दूरी दूरी का बनाएंगे, दूरी दूरी का, तो भी रेशियो समय में ही आएगा। इसको बना लीजिएगा, ये फोटो खींच, मेरी फोटो, समझ रहे हो? इसको बना लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब आइए अपन लोग पहले चाल चाल खेलें कि पहले दूरी दूरी खेलें? भाग रहे हैं, दूरी दूरी खेल पहले। कैसे आएगा? तुमको क्या दिया है? दूरी दिया है, चाल दिया है। चाल बराबर क्या होता है, या समय बराबर क्या होता है, या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। लाला देख कौन कौन घेले बा। इनका सवाल यह है कि कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ समय आएगा, तो मोरे सुन्नर मुन्नर बाबू देख कहाँ धेले बा, दूरी, चाल, बचल का कहाँ हो, हाउ तो इकट्ठा दिले बा ना, हो गया। हाँ, समझ में आया? यहीं से आया है, और कोई नई बात नहीं। हम अपने घर से लाख जबरदस्ती ठोक के चले गए। जय माता दी। आ जाओ, क्या करना है अब? कहाँ से खेलना प्रारंभ करोगे? पहले दूरी दूरी खेल लो, फिर खेलेंगे चाल चाल। गिरना भाई गिरना, तोरा जरूरत है। तो आइए यहां से चलते हैं, पहले दूरी। तो आपको क्या करना है, वही वाली बात। मान लो सब चले होते खाली बसे से चले होते और 6 घंटे में पहुंचा है वो, तो भैया 40 की स्पीड से चलते 6 घंटा में तो तुम कितना जा सकते थे? हाँ, पहले बस से निकालो, बस कर भाई। तो बस से जाता 40 से जाता 6 घंटा में चला, तो कितना जाता? 240। अब पूछो ट्रेन से अगर जाते तो तुम कितना जाते? 55 से जा रहा है 6, तो 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, है ना? 330 जाता, मगर गया कितना? 250 है। कोई समस्या है? यहां से घटा दो, कितना? 15,000 से 30,000 से 45, इधर घटाओगे 45। रेशियो बन गया 1 और 1 का, मतलब जितना देर, ये समय है, समय बोले तो टाइम। अगर 1 घंटा बस से चला होगा तो 1 घंटा ट्रेन से, 2 घंटा बस से तो 2 घंटा ट्रेन से, तो हमारे हिसाब से 1-1 है,
ओकरे हिसाब से टोटल 6 घंटा और हमरे हिसाब से टोटल 2 घंटा। तो 2 घंटा, 6 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा। इसका मतलब बस से भी 3 घंटा और ट्रेन से भी 3 घंटा। हमसे क्या पूछा है, बस से कितना चला। तो मोरे बाबू दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जब बसवा का पूछेगा तो बसवा की चाल 40 और समैया कितना हो 3, तो 4 तिया के 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रेन का पूछता, ट्रेन कितना जी, किधर गया रे, 55 के घंटा, 3 घंटा, 165 किलोमीटर हो जाता। ये तो तुम कहां से खेले हो, दूरी दूरी दूरी। अब मान लो किसी को लगता हमारे पेट में बहुत दर्द है, हमारी दूरी ठीक नहीं है, तो हम चाल खराब कर लेंगे अपनी, खराब कर लीजिए चाल। तो देखिए ट्रेन से, ये बस से लिख लो, बस ट्रेन। तो बस से गया है तो कितने से, 40 की स्पीड से, ट्रेन से गया है तो 55, बीच वाला कितना स्पीड से पहुंचा होगा, 6 घंटे में कितना गया 285। तो 1 घंटा में चाल क्या रही होगी 285/6, भाग कर दीजिएगा। समझ में आया भाई, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, भाग करिए, 6 चौक 24, 4 हो गया 45, 6 सत्ते 42, 3 हो गया, 6 बचे के 30। आपको ये करना पड़ेगा। ए बाबू बुझाया हो, घटा दो, हिनिये से घटाओगे, हाँ दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा सकते, तुम्हारी मर्जी, हम नहीं बढ़ाई, घटा दो। यहां से देखो 2.5 कम है 50 में और 5 ज्यादा है 50 है, 7.5। तो दोनों ओर से 7.5 कट गया ना, 1 और 1 का, ये भी क्या आएगा समय का। तो समय का रेशियो हो गया 1 और 1 का। तो बबुआ मोरे 2 घंटा हमारे हिसाब से, 1 घंटा बसे से, 1 घंटा ट्रेने से, ओकरे हिसाब से 6 घंटा, हमारा 1 घंटा ओकरे 3 घंटा के बराबर। तो हमार बसवा भी 3 घंटा ले और हमारा ट्रेनवा भी 3 घंटा। तो बसवा जाए 40 गुणे 3, यहाँ कर देना 4 तिया 12, 120, और ट्रेनवा से यहाँ कर देना 165। क्या ये बात समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो खत्म करते हैं फिर यहीं पे, है ना, अभी पढ़ना है बहुत कुछ। तो ठीक है मेरे भाई, आगे और भी सवाल कर लेंगे धीरे धीरे, जितने सवाल हो सकते हैं, जितने टॉपिक को टच करेगा सबको करके लास्ट में दूध पानी, पानी दूध मिला के, दारू में दूध पानी सब मिला के खत्म, है ना। लास्ट में केवल मिलावटी काम चलेगा, दूध में पानी, पानी में दूध, ठीक, दारू में पानी, पानी में दारू मिला के पी पा के खत्म कर देंगे। आइए चलिए, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।